आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। जब हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तब पी रेशियो ज़रूर चेक किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में। पी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स रेशियो, जो कि शेयर प्राइस और अर्निंग्स पर शेयर का रेशियो है। पी रेशियो किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब चेक करते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। चलिए इसे कैलकुलेशन से समझते हैं। पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब कि कंपनी एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाती है। मान लेते हैं किसी स्टॉक का शेयर प्राइस अभी ₹1000 है, वहीं उसका अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस 100 है, तब पी आएगा 10। इसका मतलब कंपनी की ₹1 की कमाई के लिए इन्वेस्टर्स ₹10 देने को तैयार हैं। अब ये पी रेशियो 10 अच्छा है या बुरा, तो इसको पता लगाने के लिए हम इसको किसी और पी के साथ कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी का पी हाई है या लो। जनरली ऐसा मानते हैं कि लो पी अच्छा होता है, बट हाई पी के भी दो मतलब निकलते हैं और लो पी के भी दो मतलब निकलते हैं। अगर हाई पी है तो मतलब है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है या तो ओवर वैल्यूड है, और अगर लो पी है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी मैच्योर है या अंडर वैल्यूड है। कंपनी के पी रेशियो को हम कंपेयर किससे करें? तो पहला हम उसके हिस्टोरिकल पी से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये किसी स्टॉक के लास्ट 3 इयर्स के पी और ईपीएस का ग्राफ है। ईपीएस को ब्लू बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है और पी को लाइन ग्राफ से। अब जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ईपीएस कम हो रहा है, पी बढ़ रहा है। मतलब अर्निंग्स कम होने पर पी रेशियो बढ़ रहा है। तो आप ऐसे पी रेशियो के हिस्टोरिकल डेटा से स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि सेम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स के पी रेशियो के साथ कंपैरिजन करना। आप इधर देख सकते हैं कि जो थर्ड कंपनी है, उसका पी रेशियो 17.54 है, जो बाकी अदर पी रेशियो से कम है। उसका रीज़न ये है कि जो इस कंपनी का लास्ट 12 मंथ का ईपीएस है, वो हाई रहा है बाकी अदर कंपनी से। अब ये मत समझना, जिन कंपनियों का पी हाई है, वो अच्छी नहीं है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। थर्ड ऑप्शन है कि हम कंपनी के पी रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज पी रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि कंपनी का पी रेशियो लो है या हाई है। अगर लो है तो वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। लेकिन याद रखना कि पी रेशियो सिर्फ एक फाइनेंशियल मैट्रिक है। इसके अलावा और भी बहुत फाइनेंशियल रेशियोज हैं जिनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी भी कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। कभी-कभी आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनका पी रेशियो नहीं होता। अगर कंपनी का पी रेशियो नहीं है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है और लॉस में है। जैसे कि स्टार्टअप्स, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो हो सकता है, बट फेल होने के चांसेस भी हाई होते हैं। पी रेशियो दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी। ट्रेलिंग पी कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग्स का यूज़ करते हैं, और फॉरवर्ड पी के लिए हम नेक्स्ट 12 मंथ की एस्टिमेटेड अर्निंग्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि ट्रेलिंग पी लास्ट 12 मंथ की अर्निंग पर डिपेंड होता है, वो ज़्यादा रिलायबल होता है। लेकिन दोनों पी का अलग इम्पोर्टेंस है। हर इंडस्ट्री का पी रेशियो अलग होता है। तो जब आप कंपैरिजन करें तो सेम इंडस्ट्री में करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।